हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंगमी को मिल जाता है उस लायन बीस्ट का वो रेयर स्केल। अब इसे पाने के लिए तो उसे यहाँ काफी ज्यादा फाइट करनी होती है, लेकिन जैसे ही वो स्केल इसके हत्थे लगता है, वो आदमी जो चुपचाप से इस फाइट का नजारा देख रहा होता है वो उनके सामने आ जाता है और उन्हें ये धमकी देता है कि अगर तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो तो तुम लोगों के पास जितने भी मैजिकल ट्रेजर्स हैं, इंक्लूडिंग वो स्केल, मुझे दे दो। अब वो उन्हें ये धमकी इसलिए दे रहा होता है कि वो खुद एक फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल पे होता है, जो इन तीनों के ची गैदरिंग लेवल से तो हाई ही होता है। यहाँ फेंगमी भी उसे खुली चुनौती दे देता है कि देखते हैं कि दोनों में से बेटर कौन है और कौन हम में से जीतता है, वही यहाँ से जिंदा बच के जाएगा। आगे वो बंदा अपने स्पिरिचुअल वेपन से, जो कि होता है एक ग्रीन टोकन, इससे उन तीनों के चारों ओर एक ग्रीन ऑरा क्रिएट कर देता है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाते। और जैसे ही वो बंदा उस टोकन का इस्तेमाल करता है, उस शील्ड में से बहुत सारे शॉट्स बाहर निकलने लगते हैं, जिसे देख के वो तीनों समझ जाते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं है, इसके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तो काफी हाई लेवल पे है। आगे उस बंदे के कई वॉरियर्स वहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो यांग है, जो कि इस जैक्यू फोर्ट का थर्ड मास्टर है। आगे वो सारे मिलकर उन्हें फिर से यही धमकी देते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी मैजिकल ट्रेजर्स है हमारे हवाले कर दो, तभी हम तुम्हारी जान को बख्शेंगे। अब वो यांग फिर से अपने ग्रीन टोकन की मदद से फिर से फेंगमी पे हमला करता है, लेकिन फेंगमी अपने वेपन से उसे नलिफाई करते हुए कहता है कि तुम यांग हो या वांग, मैं तुमसे नहीं डरता। अब यांग यहाँ अपने मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक ग्रीन बवंडर क्रिएट करता है, जिसे फेंगमी रोक रहा था। इसमें इसकी मदद मिंग भी कर रही होती है। मिंग यहाँ याओ याओ से कहती है कि तुम कुछ करो हमारे लिए, ऐसी खड़ी क्यों हो चुपचाप। जिसपे यहाँ योयो को एक आइडिया आता है और वो अपने मैजिकल ट्रेजर के खजाने में से एक और शानदार वेपन निकालती है, जो कि होता है एक 9 लीव का हेवेनली लोटस। अब ये लोटस की खास बात ये होती है कि ये याओ के फादर, जो कि सेवेरियन होते हैं, उन्होंने ये उसे दी होती है। अब जैसे वो यांग इस भव्य लोटस को देखता है, वो यहाँ समझ जाता है कि ये लोग कोई आम परिवार से बिलोंग नहीं करते और ये तो काफी नामी ग्रामी फैमिली से बिलोंग करती है, और इस तरह के जो ट्रेजर्स है वो लूजवान सेक्ट ही रखता है। जैसे ही योयो उस लोटस से यांग को हिट करती है, यांग ये देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज रह जाता है कि आखिरकार ये लोटस तुम्हारे पास कैसे आया। अब योयो यहाँ अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है कि हाँ, ये स्पिरिचुअल वेपन उसी लुजवान सेक्ट का है, जिसके ग्रैंड मास्टर सोवेरियन मेरे फादर हैं, और उन्होंने मुझे ये 9th लोटस दिया है ताकि मैं अपने प्रोटेक्शन कर सकूं और अपने एनिमी को खलास कर सकूं। अब जैसे ही योयो उस यांग के ग्रीन टोकन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने लोटस का इस्तेमाल करती है, तो उसे पता चलता है कि उसके फादर ने सिर्फ उसे ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए दिया था, ना कि किसी एनिमी पे हमला करने के लिए। यहाँ उनसे योयो कहती है कि मैं तो ये भूल ही गई थी कि फादर ने ये मुझे तो सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए दिया था। जिस पे मिन उससे कहती है कि बड़े अच्छे टाइम पे तुम्हें ये बात याद आई है। अब ये सुन के तो यांग उन पे हंसने लगता है और फिर से अपने ग्रीन वेपन से उन पे अटैक करता है, लेकिन अब की बार फेंगमी उस लोटस को टच करते ही उन तीनों की तरफ एक शील्ड क्रिएट हो जाती है, जिससे थोड़ी देर के लिए वो उसके अटैक को तो रोक पाते हैं, लेकिन उनकी शील्ड जल्द ही टूट जाती है। यहाँ मिंग उससे कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई और ट्रेजर है तो उसे जल्द से जल्द यूज करो, तब तक मैं इसे थोड़ी देर के लिए रोक सकती हूँ। तभी हम देखते हैं फेंगमी को उसी लायन बीस्ट के स्केल का प्रयोग करते हुए, जो कि अपने उस जेड की मदद से वो एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। ये देख के मिनो से कह रही होती है कि तुम्हें अभी इसे यूज नहीं करना चाहिए था, ये काफी मुश्किलों से हमें हासिल हुआ है और ये तुम्हारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के लिए था। अब इस बात पे फेंगमी यहाँ बड़ा ही अच्छा रिप्लाई करता है कि किसी एक्सटर्नल चीज पे रिलाई करना ये मैं नहीं हो सकता, और अगर मेरे डेस्टिनी में फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल पे पहुंचना नहीं लिखा तो भी मैं कल्टीवेशन कंटिन्यू करता ही रहूंगा, और देखना हिस्ट्री में कहीं ऐसा नाम आएगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ची गैदरर कल्टीवेटर कौन है, तो वो मैं ही होऊंगा। आगे हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन फेंगमी द्वारा क्रिएट की गई सबसे बिगेस्ट फॉर्मेशन में से एक थी, जिसके एक ही पंच के अटैक से वो यांग दूर हट जाता है। और यहाँ हम देखते हैं जैसे कि फेंगमी की आदत होती है कि पहले तो वो अपने एनिमी को हराता है और उसके ही वेपन को फिर से कब्जा कर लेता है, और वो ऐसा ही करता है। वो उसके ग्रीन टोकन को अब हाथ में ले चुका था, जिसपे मिन उसे कहती है कि ये वेपन उसके द्वारा रिफाइन किया गया है, तो तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जिसपे यांग उसे कहता है कि ये स्पिरिचुअल वेपन तो कई जनरेशन से हमारे उस जैक्यू कैस्टल में ही है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे आसानी से यहाँ से ले जाओगे। अब यहाँ पे फेंगमी द्वारा हमें पता चलता है कि उसने वो एंशिएंट बुक में पढ़ा था कि इस तरह के रिफाइनमेंट स्पिरिचुअल वेपन्स में एक खास डोर होती है जो सिर्फ रिफाइनमेंट के लिए ही ओपन होती है। अगर इस सीक्रेट डोर का पता फेंगमी को चल जाता है तो वो इस स्पिरिचुअल वेपन को आसानी से कंट्रोल कर सकता है।
ये हम देखते हैं कि फेंगमी उस डोर को ढूंढ लेता है, जिसके कारण अब उस स्पिरिचुअल वेपन पे फेंगमी का कंट्रोल था। जैसे ही यांग ये देता है उसे यकीन नहीं आता और वो फिर से अपने वेपन को, जो कि उसने डिफाइन किया था, उसे अपने पास बुलाता है। लेकिन अब की बार उसकी वेपन उसके पास नहीं आती। अब ये देख के यांग जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है, फेंगमी उसी की मैजिकल वेपन से उस पर अटैक करता है, जिससे उसकी वहीं की वहीं मौत हो जाती है। अब उसके जितने भी साथी होते हैं वहां से दुम दबा के ये कहते हुए भाग जाते हैं कि तुमने हमारे जैक्वी फोर्ट के 3rd मास्टर को मार दिया है, तो इनके ब्रदर्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुमसे जरूर इस बात का बदला लेंगे। आगे फेंगमी उन दोनों से कहता है कि अब चलो यहाँ से हमारी ट्रिप यहीं खत्म होती है, जिसपे मिन उसके पास आती है और उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगती है। ये देख के योयो उन दोनों के फिर से टांग खिंचाई करने लगती है, ये कहते हुए कि अभी मैं यहीं पे हूँ तो रोमांस करना बंद करो। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनकी इस नोक-झोंक के बीच में कोई इनका बहुत पुराना एनिमी है जो घात लगाए बैठा है इन्हें मारने के लिए। और ये एनिमी और कोई नहीं बल्कि वो सो होता है, जो कि बैरन फॉरेस्ट यहाँ तक आया था सिर्फ और सिर्फ फेंगमी को मारने के लिए। अब जैसे ही फेंगमी के पास वो योयो को देखता है, उसे अपना अतीत याद आ जाता है कि योयो के फादर, जो कि सोवेरियन थे, उन्होंने एक ऐसा इंसाफ किया था लुजोन सेक्ट में, जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ रिच लोग और शुद्ध खून ही कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यही रूल होता है जिसके कारण सू के पेरेंट, जो कि इनोसेंट होते हैं, वो मारे जाते हैं। यही इंसिडेंट्स वो सू आज तक भूला नहीं है और इसीलिए वो लुजवान सेक्ट से बदला लेना चाहता है। अब उसे तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्योंकि उसके हत्थे लग जाती है उसके दुश्मन की बेटी। आगे जो वो ब्रदर सू होता है, पहले तो अपने साथियों से कहता है कि जाओ इन पे अटैक करो, और जैसे ही उनके साथी सामने से उस पे अटैक करते हैं, वो पीछे से योयो को किडनैप कर लेता है। और यहाँ फेंगमी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सू उसे लेकर के वहां से चला जाता है और ये दोनों भी झटपट उसके पीछे चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एंड यहीं पे होता है। सो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे जरूर से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।